नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने पहली बार लड़की को सुनाई सजा, दुष्कर्मी का सहयोग करने का आरोप। डीआईजी सुजीत ने की कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सुल्तानगंज थाना प्रभारी निलंबित। टीएनवी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन, बांग्लादेश और मॉस्को के प्रोफेसर हुए शामिल। और पुलिस सप्ताह की हुई शुरुआत, पेंटिंग के माध्यम से बच्चों ने शराबबंदी पर दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज रोहित शंकर ने सोमवार को मुजाहिदपुर की लड़की को एक छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म में भाई का सहयोग करने का दोषी करार दिया है। भागलपुर न्याय मंडल क्षेत्र का यह पहला मामला है जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म मामले में किसी महिला को दोषी करार दिया गया। दुष्कर्मी का सहयोग करने के आरोप में लड़की को 6 महीने की सजा सुनाई गई। मामले में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की। भाई कर रहा था गंदा काम, इसकी खबर बहन को थी। मामला 2016 का है। मुजाहिदपुर के एक किशोर ने एक छात्रा का अपहरण कर घर में रखा और कई दिनों तक बलात्कार किया। किशोर के चंगुल से 15 वर्षीय छात्रा जब भागकर घर आई तो परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद छात्रा के बयान पर मुजाहिदपुर थाना में केस हुआ था। एक लड़की को सजा हुई है, उसके पे आरोप था कि जो अभियुक्त किसी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए थे, उसकी ये बहन थी। ये तथ्य को जानते हुए ये उसको छिपा रही थी और तथ्य को छिपाना भी पॉक्सो एक्ट में वो एक क्राइम है, इसलिए उसमें उसको दोषी पाया गया था। आज सजा के बिंदु पर थी, उसमें उसको 6 माह की सजा हुई है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव में 2 दिन पूर्व सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई झड़प में युवक की मौत के मामले में डीआईजी सुजीत कुमार ने सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत पासवान को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान सुल्तानगंज में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती नहीं की गई, जिससे यह घटना हुई। घटना के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुड़िया, एसडीएम और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे थे। टीएनवी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई विश्वविद्यालय के अलावा बांग्लादेश और मॉस्को के प्राध्यापकों ने भी भाग लिया। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर निरंजन यादव, टीएनबी कॉलेज के डॉक्टर राजेश तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने सेमिनार में मानव के लिए चुनौती बन चुके पर्यावरण संरक्षण पर अपनी अपनी राय रखी। बांग्लादेश से आए प्रोफेसर अशोक शाह और मॉस्को से प्रोफेसर संजय राजहंस ने पर्यावरण को लेकर शोधकर्ताओं को अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो वातावरण का जो आउटर लेयर है, उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं, वो आए दिन जो है पूरी तरह से प्रदर्शित होता जा रहा है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव का जो वातावरण है, चाहे वो मानव वैज्ञानिक पहलू हो, चाहे वो सोशियोलॉजिक पहलू हो, चाहे वो इकोनॉमिक पहलू हो, या अथवा इन्वायरमेंटल पहलू हो या बायोलॉजिकल पहलू हो, ये सारे मुद्दे पर कंप्लीट डिस्कशन करना और एक नई बात को ला के देना, इश्यूज रखना, ताकि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट और मानव के व्यवहार के द्वारा या मानव के स्वभाव से, मानव के क्रियाकलाप से हम इस वातावरण को कैसे बचा सकते हैं। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर में सोमवार को पुलिस सप्ताह की शुरुआत,
पेंटिंग प्रतियोगिता से हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोविड-19, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी पर पेंटिंग बनाकर संदेश दिया। सीटीएस के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने बताया, पुलिस सप्ताह के दौरान पूरे 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये बिहार पुलिस सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 2021 का 22 तारीख से 22 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। तो इसी अवसर पर, इसी शुभ अवसर पर मुख्यालय के निर्देशानुसार सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसी की कड़ी में हमारे बच्चे यहाँ पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और फिर 27 तक हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने बताया कि पुलिस सप्ताह को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता के बीच की दूरियों को कम करने का काम किया जाएगा। इस दौरान दहेज, बाल विवाह और शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर वाद विवाद, लेख और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये पुलिस सप्ताह जो है हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन है इसमें आम जनता भी हमारे साथ जुड़े। सोमवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय किसान मेला का समापन माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर एवं बांका जिले के जिला पदाधिकारी सहित डॉक्टर यूएस सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, श्री विजय प्रकाश, भारतीय प्रशासनिक सेवा अध्यक्ष, बिहार विद्यापीठ पटना सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। समापन समारोह के दौरान विभिन्न मेले में लगाए गए स्टॉलों को पुरस्कृत किया गया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गन्ने से निकले एथनॉल की मदद से डीजल और पेट्रोल की निर्भरता कम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उसे धरातल पर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी बानगी कृषि मेले में देखने को मिली। स्ट्रॉबेरी से लेकर ड्रैगन फ्रूट की चर्चा तो खूब हो रही थी, लेकिन गन्ना उत्पादकों के लिए मेले में ना तो कोई स्टॉल लगा था, ना कम होते गन्ना की मिठास वापस लाने के लिए रोड मैप। मेले में लगने वाले स्टॉल और उत्पाद वही थे जो हर वर्ष सस्ते थे। अलबत्ता कंपनियों के स्टॉल से मेले की भव्यता अवश्य बढ़ गई थी। गन्ना किसानों को यह सरकारी उपेक्षा खल गई। 3 दशक पहले जिले में 2500 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी, जो अब सिमटकर 499 हेक्टेयर में हो रही है। साधन व कीमत नहीं मिलने की वजह से गन्ने के किसान मजदूरी कर रहे हैं या पलायन के लिए मजबूर है। खगड़िया से आए आत्मा के अध्यक्ष को भी इस बात का मलाल है कि सरकार गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वही एक अन्य किसान ने कहा, यह मेला नहीं सरकारी खर्चे से कंपनियों का विज्ञापन करने का तरीका है। किसान मेला लगने जा रहा है, आप लोग आइए, किसान हैं तो आप लोग आइए, कुछ हम लोग नेट देने जा रहे हैं। ये बाहर से लाता है, बाहर पर जो है कि घूस पर पैसा आदमी उठाता है, घूस पर ला करके वहाँ के वैज्ञानिक सब ने पैसा जो है अपना जेब में ले लेता है। कुलपति महोदय पैसा ले लेता है। कुछ फायदा हुआ मेला से? हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। ये जो नया नया तरीका सब बता रहा है खेती, वो तो सब खाली गलत बात बता रहा है। क्या बता रहा है ना, लोकल किसानों को हम बता रहा है, सब कुछ नहीं बता रहा है। लग रहा है कि ये कंपनी प्रायोजित ज्यादा हो रहा है, कंपनियों का प्रचार प्रसार ज्यादा है। आप बैग देखिए तो बैग के पीछे भी और दवाई कंपनी या जो बीज कंपनी है उस तरह का जो है वो तो मानी जो किसान का जो है उसमें कीमत सही नहीं मिलता था, जिससे किसान लाचार होके ये करना बंद कर दिया। जब किसान ही बंद कर दिए तो इसमें बीज लेने वाला ही समस्या। नीतीश कैबिनेट के सारे मंत्री झूठ बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग दी जाती है। यह कहना था युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सुल्तानगंज विधानसभा के प्रत्याशी ललन कुमार यादव का, जो सोमवार को सुल्तानगंज के डाक बंगला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने बजट को घोर निराशाजनक और जनता के साथ छलावा बताया।
उन्होंने कहा, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार से चल रहे हैं। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानून को लेकर जल्द ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी सभी जिलों में दौरा कर किसानों को इसकी सही जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी, कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अनामिका शर्मा, राजद के मोहम्मद मेराज तथा झामुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार भी मौजूद थे। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में पेंशनर मिलन समारोह के मौके पर पेंशन भोगी पहुंचे और समस्याओं पर चर्चा की। इसके पहले उप महाप्रबंधक संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक प्रशांत कुमार वरियाल, डॉक्टर एसएन झा और पेंशनर समाज के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह का फूल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। मुख्य प्रबंधक गणेश प्रसाद मेहता ने कहा, समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेंशनर समाज को होने वाली कठिनाई और उसकी समस्याओं का निवारण करना है। इसमें हमारे जो भी पेंशनर है उनकी क्या समस्या है और बैंकिंग के अन्य विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये हमारे सीनियर सिटीजन है और ये हमारे महत्वपूर्ण कस्टमर हैं। तो उन समस्याओं का जो भी होगा उसका निदान किया जाएगा। सुल्तानगंज प्रखंड के अब्दुगंज पंचायत के गंगटी गांव के विस्थापित होने वाले महादलित परिवारों ने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ललन यादव को ज्ञापन सौंपा। वहां की ग्रामीणों ने अपनी समस्या को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि 1980 ईस्वी में गंगा कटाव होने पर बिहार सरकार भागवत आजाद के समय अंचलाधिकारी रामानुज द्वारा साफ सफाई कर महादलित परिवारों को रहने के लिए सड़क किनारे जगह दिया गया, लेकिन अब बिहार सरकार द्वारा चल रहे जल जीवन हरियाली के तहत कार्य और सौंदर्यीकरण को लेकर हम महादलित परिवारों को हटाया जा रहा है। आज बार बार नोटिस दिया जा रहा है, खाली करो खाली करो। हम लोग एक तो ज़मीन उतना है नहीं और किसी को है भी है, बड़े बड़े कैटेगरी के लोगों को उसको जहाँ तहाँ है, जैसे कि रहने लायक जीने लायक कोई सुविधा नहीं है। इसलिए बार बार हम लोगों को परेशान किया जा रहा है कि तोड़ेंगे ही, पर हम लोग करेंगे क्या? जान दे दें कि अपना क्या करें। कहलगांव प्रखंड के बुद्धूचक कचरिया गांव में आयोजित 2 दिवसीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग में रूबी कुमारी ने प्रथम, अन्नुप्रिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में नुन्नू पहलवान ने प्रथम और लालू और रामजी पहलवान को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण सुकेश यादव, नरेश झा, जयशंकर राय, कन्हाई शाह ने संयुक्त रूप से दिए। दंगल के निर्णायक सर्वोत्तम शर्मा, अंबिका मंडल, विभाष यादव रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।